हैप्पी एनिवर्सरी। दोस्तों आज मेरी एनिवर्सरी है, वो वाली एनिवर्सरी नहीं, वर्क एनिवर्सरी। दोस्तों एनिवर्सरी कई सारे तरह की होती हैं। वर्क एनिवर्सरी होती है, शादी की सालगिरह होती है, बर्थडे की भी एनिवर्सरी होती है और भी कई सारी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एनिवर्सरी से ही रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग तरह के विशेस सिखाने वाली हूँ। यानी कि आप एनिवर्सरी पे लोगों को किस तरह से पोलाइटली, फॉर्मली और इनफॉर्मली विश कर सकते हो अलग अलग सिचुएशन में। जैसे मैंने बताया कि आज मेरी वर्क एनिवर्सरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में विश भी कर सकते हो, मैं माइंड नहीं करूंगी। हमारी सबसे पहली एनिवर्सरी है रोमांटिक कपल के लिए। दोस्तों आजकल ना मैंने देखा है कि लोग अपने रिलेशनशिप को भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई कपल है और उन्होंने अपने रिश्ते में 1 साल पूरा कर लिया है, 6 महीने पूरे कर लिए, इनफैक्ट 1 मंथ भी कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी अपने रिलेशनशिप को एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपको उन्हें कोई विशेस देने हैं तो इस तरह से सेंटेंस में यूज करो। हैप्पी एनिवर्सरी टू माय फेवरेट लव बर्ड्स, योर लव इज इंस्पायरिंग। तो इस तरह से हम उन्हें ये बता सकते हैं कि तुम्हारा जो प्यार है वो इतना अच्छा है कि वो लोगों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। अगला जो सिचुएशन है वो उन कपल्स के लिए है जिनके बच्चे भी हैं। तो अगर आपको उनको एनिवर्सरी विश करना है तो आप इस तरह से सेंटेंस में विश कर सकते हो। लेट्स लर्न। हैप्पी एनिवर्सरी, योर लव सेट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर द किड्स। तो तुम्हारा जो प्यार है वो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। इस तरह से जब आप सामने वाले कपल को विश करते हो तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसे पसंद भी आता है। अगला सिचुएशन है लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के लिए। यानी कि लेट्स से मेरा पार्टनर काफी दूर रहता है, मेरे साथ नहीं रहता, और एनिवर्सरी पे मैं उसे विश करना चाहती हूँ। तो मैं किस तरह से विश करूंगी? यूजिंग दिस सेंटेंस। हैप्पी एनिवर्सरी, डिस्टेंस मीन्स सो लिटिल व्हेन यू मीन सो मच। सिंपल मतलब है तुम मेरे लिए दूरी से ज्यादा मायने रखते हो। अगला सिचुएशन हम सबके लिए। नाउ ये सिचुएशन हम सबके लिए इसलिए है क्योंकि हमारी नज़र में या हमारे रिश्तेदार में, पड़ोसी में कोई ना कोई कपल ऐसा ही होगा जो न्यूली वेड होगा, जिसकी नई नई शादी हुई होगी और पहली सालगिरह होगी। तो उनको किस तरह से विश करेंगे? यूजिंग दिस। हैप्पी एनिवर्सरी, द फर्स्ट ऑफ मेनी ब्यूटीफुल ईयर्स टुगेदर। जिसका मतलब है सालगिरह की, पहली सालगिरह की शुभकामनाएं, और ऐसे ही तुम्हारे सालगिरह, खूबसूरत सालगिरह आते जाएं। अगला सिचुएशन, मान लो किसी कपल ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए। आपने उनका पोस्ट देखा तो आप कमेंट किस तरह से करोगे वो भी सिखा देती हूँ। यूज दिस सेंटेंस। हैप्पी एनिवर्सरी, मे योर लव कंटिन्यू टू ब्लॉसम। तुम्हारा प्यार इसी तरह से उमड़ता रहे। अगला सिचुएशन, दोस्तों जरूरी नहीं ना कि हर एनिवर्सरी बहुत ही रोजी हो, बहुत ही अच्छी हो। कई बार चैलेंजेस भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं। तो अगर आप किसी कपल को जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, मुश्किलें फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, उनको इंस्पायर या मोटिवेट करना चाहते हो बाय विशिंग देम हैप्पी एनिवर्सरी, यूज दिस सेंटेंस। हैप्पी एनिवर्सरी, योर स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस इंस्पायर अस ऑल। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है और आपकी जो खुशी है वो हम सबको प्रेरित करती है। अगला सिचुएशन, अब दुख भरी बात तो हमने बहुत कर ली, चलो एक फनी बात करते हैं। मान लो कि सामने वाला आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लाइक आप काफी टाइम से एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स हैं, या फिर उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पार्टनर है, या उनका हस्बैंड भी आपका दोस्त है, आप सब एक ग्रुप में हैं। उस टाइम पर आप सामने वाले को थोड़े फनी तरीके से कैसे विश कर सकते हो? वेल, मैं तो ये सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। लेट्स लर्न। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक्स फॉर नॉट किलिंग ईच अदर येट। तो हैप्पी एनिवर्सरी तो मैंने विश कर दी और साथ ही मैंने ये बोल दिया कि थैंक यू, अभी तक तुम दोनों ने एक दूसरे को मारा नहीं है। दैट मीन्स ये बहुत ही फनी अप्रोच है सामने वाले को एनिवर्सरी विश करने का। अगला सिचुएशन बहुत ही सिंपल। आप मान लो किसी को फॉर्मली विश करना चाहते हो हैप्पी एनिवर्सरी, मे बी आपका बॉस है, आपका कोलीग है, तो यूज दिस सेंटेंस। हैप्पी एनिवर्सरी, और उसके बाद आप उनका नाम ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को विश करना है तो मैं कहूंगी हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, योर जर्नी टुगेदर इज सो ब्यूटिफुल। आपके साथ की जो जर्नी है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगला सिचुएशन, किसी भी फ्रेंड को, चाहे आपका वो चड्डी बडी हो या कोई भी फ्रेंड हो, किसी भी फ्रेंड को एनिवर्सरी विश करने का ये सबसे सिंपल तरीका है। हैप्पी एनिवर्सरी यू टू, लेट्स सेलिब्रेट योर लव। तो यहाँ पे हम किस चीज का जश्न मना रहे हैं? तुम दोनों के प्यार का। अगला सिचुएशन, अब दोस्तों मैंने ना ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि आजकल जब कपल्स 2-3 साल बीत जाते हैं शादी को, तो वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। लोग आजकल रोमांटिक डिनर
पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद, घर का काम करने के बाद वो जाते हैं शाम को डिनर पे। तो उस टाइम पर अगर आप अपने पार्टनर को विश करना चाहते हो या फोटो डालकर सामने वाले को विश करना चाहते हो, तो आप इस तरह से सेंटेंस में उसे यूज कर सकते हो। हैप्पी एनिवर्सरी, हियर्स टू मेनी मोर डिनर्स लाइक दिस वन। इसी तरह से हम सालों साल ऐसे ही डिनर करेंगे, रोमांटिक डिनर करेंगे। अगला सिचुएशन, मान लो आप अपने फ्रेंड को एनिवर्सरी विश करना चाहते हो। कैसे? सोशल मीडिया पर उनकी फोटो पोस्ट करके। उस टाइम पर आप किस तरह से कैप्शन लिख सकते हो? ये वाला कैप्शन यूज करो, हैप्पी एनिवर्सरी टू द मोस्ट अडोरेबल कपल आई नो। तो मैं जिस कपल को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा स्वीट है, उससे एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। अगला सिचुएशन है विंटेज कपल के लिए। विंटेज कपल यानी कि ऐसा कपल जो काफी टाइम से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे नाना नानी, मम्मी पापा, दादा दादी, चाची चाचा, कोई भी जिनके शादी को अराउंड 6-7 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा हो गए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन सब के लिए आप इस तरह से एनिवर्सरी विश कर सकते हो। हैप्पी एनिवर्सरी, योर टाइमलेस लव स्टोरी इज अ क्लासिक। आपकी जो लव स्टोरी है वो टाइमलेस है, उसका कोई काउंट ही नहीं है और वो क्लासिक है। अगला सिचुएशन है उस कपल के लिए जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है साथ में। यानी कि दोस्तों, मेरा भी एक फ्रेंड है जो अपनी वाइफ के साथ ना हमेशा ट्रैवल करते रहता है। लाइक हर साल वो 3-4 बार ट्रिप्स पर तो जाते ही हैं, और उनकी एनिवर्सरी जब भी होती है तो मैं उन्हें इसी तरह से विश करती हूँ, हैप्पी एनिवर्सरी, मे योर एडवेंचर्स कंटिन्यू फॉरएवर। तो तुम्हारे एडवेंचर्स जो हैं वो हमेशा ही ऐसे ही चलते रहे। अगला सिचुएशन है उन कपल्स के लिए जो हर बार अपनी एनिवर्सरी एकदम अलग और डिफरेंट तरीके से मनाते हैं। लेट्स लर्न। हैप्पी एनिवर्सरी, एंजॉय योर डे योर स्पेशल वे। अपना दिन एंजॉय करो बिल्कुल स्पेशल तरीके से। अगला सिचुएशन है अपने पेरेंट्स को एनिवर्सरी विश करने का। नाउ ये जो तरीका होता है ना अपने पेरेंट्स को एनिवर्सरी विश करने का, वो बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि हम बिल्कुल दिल से अपने माता पिता को एनिवर्सरी विश करते हैं। तो इसके लिए यूज दिस फ्रेज, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड, योर लव इज माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन। आपका जो प्यार है वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगला सिचुएशन है उस कपल के लिए जिन्हें पार्टी करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आपके नजर में भी कोई ऐसा कपल है जो हमेशा पार्टी करता रहता है, उसके लिए यूज दिस फ्रेज, हैप्पी एनिवर्सरी, लेट्स सेलिब्रेट लाइक देयर इज नो टुमारो। हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि कल है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल दिल खोल के सेलिब्रेट करते हैं। अगला सिचुएशन है उन कपल्स के लिए जिनके पास एक प्यारा सा पेट होता है। दोस्तों, पेट ना एक फैमिली का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है। तो लेट्स से मैं किसी ऐसे कपल को विश कर रही हूँ जिनके पास पेट है, तो मैं उन्हें इस तरह से विश करूंगी बहुत ही क्यूटली। अब सपोज उनके पेट का नाम है कुकी, तो मैं कहूंगी हैप्पी एनिवर्सरी, इवन कुकी नोज हाउ मच यू मीन टू ईच अदर। जिसका मतलब है मैं एनिवर्सरी तो विश कर ही रही हूँ, साथ साथ ये भी कह रही हूँ कि आपके पेट को यानी कुकी को भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आज का हमारा आखिरी एनिवर्सरी विश जो है, मैसेज जो है, वो थोड़ा हटके है, यानी कि थोड़ा क्वर्की है। और इस फ्रेज को लर्न करने के बाद आप डेफिनेटली यही यूज करने वाले हो, हैप्पी एनिवर्सरी, यू आर सो लकी दैट यू फाउंड ईच अदर बिफोर नेटफ्लिक्स। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको हैप्पी एनिवर्सरी कहने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।